नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं वैद्य रितिका गौतम। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जहां चुनावी साल में आरोपों का दौर लगातार जारी है। बीजेपी ने प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने दावा किया है कि प्रशांत किशोर के इशारे पर बिहार बीजेपी की फर्जी आईडी बनाकर सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें और प्रचार किया जा रहा है। इस मामले जायसवाल ने पटना के साइबर सेल में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। जायसवाल ने कहा है कि फर्जी आईडी से बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के पक्ष में खबरें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए साइबर सेल से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्या उनका अपना अकाउंट अब दुनिया नहीं देख रहा है क्या? और इस तरह करके आप किसी दल का फर्जी अकाउंट खोलिए और खोल करके इस तरह जो है पार्टी का अपना पार्टी का प्लेटफॉर्म उस पर चलाइए। तो हमने साइबर थाना में केस किया है, शिकायत किया है लिखित कि बीजेपी बिहार का अकाउंट खोलने का अधिकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर ही है। तो आखिर ये बीजेपी बिहार का अकाउंट किसने खोला है और प्रशांत किशोर का उस पर कैसे चल रहा है? क्या प्रशांत किशोर के लोग जो है अब उनको अपना अकाउंट पर अपने पेज पर जो है भरोसा नहीं रह गया है, इसीलिए इसको तुरंत जो है इस तरह की एक्टिविटी जो भी कर रहे हैं बंद करने के लिए हमने जो है साइबर सेल को जो है शिकायत किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, यहाँ पर देखिए बीजेपी ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज की है और साफ तौर पर पीके पर हमला किया गया है और कहा गया है कि सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। क्या कुछ और जानकारी मिल रही है इसे लेकर? इलेक्शन का समय है और चारों तरफ चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। उस दरमियान अगर किसी पार्टी के पेज पर उसके विपरीत पार्टी का कोई अकाउंट खोल करके और उस पर अपना प्रचार प्रसार करेगा तो वो नागवार गुजरेगा ही। भाजपा के कुल 14 अकाउंट और पेज 18 अकाउंट और पेज ऐसे हैं जिस पर फर्जी तरीके से बीजेपी का नाम लिख करके उसमें अन्य पार्टियों का प्रचार प्रसार किया जाता है, जिसमें 4 पेज हैं, 14 ग्रुप हैं और इसको लेकर के भाजपा ने एक्शन लिया है। हालांकि ये काफ़ी दिनों से चल रहा था, भाजपा के लोग इसको मॉनिटरिंग कर रहे थे, इस पर कोशिश कर रहे थे कि क्या क्या ऐड आ रहा है या क्या क्या चुनाव प्रचार के सामग्री चल रहे हैं, किन किन नेताओं का बयान चल रहा है, किन किन नेताओं का भाषण चल रहा है, ये सारे चीज़ों को खंगाल रहे थे। जब बात सामने आई कि एक अकाउंट में प्रशांत किशोर का बयान, भाषण, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तब मामला सामने आया, संज्ञान में आया कि बीजेपी का अकाउंट खोल करके अन्य पार्टियों के नेताओं का प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। इसको लेकर के भाजपा जो है काफ़ी सक्रिय हो गई और उन्होंने साइबर थाने में इसका आवेदन दिया है कि तत्काल इस जितने भी 18 अकाउंट है, फर्जी अकाउंट है, भाजपा के नाम से अकाउंट हैं, उनको बंद किया जाए और जो चला रहे हैं उसकी जानकारी प्राप्त करके उन पर एक्शन लिया जाए। धन्यवाद। बिल्कुल राजीव, ये भी जानना चाहूंगी कि क्या जन सुराज पार्टी और मुख्य रूप से प्रशांत किशोर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस पूरे मामले पर? जी देखिए, अभी प्रशांत किशोर के तरफ से कोई बयान नहीं आया है। चूँकि मामला अभी संज्ञान में आया है और मीडिया में आया है तो प्रशांत किशोर से भी सवाल जवाब होंगे। अभी प्रशांत की तरफ से कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है और एक तरह से कहा जाए कि भाजपा ने जिस तरह से एक्शन लिया है, जिस गंभीरता से इस बात को लिया है और जिस तरह से 18 उसके फर्जी अकाउंट और पेज चलाए जा रहे हैं और ग्रुप चलाए जा रहे हैं, इसको लेकर के वो गंभीर है। चूँकि चुनाव का वर्ष है और अगले 4 महीने में चुनाव होना है, सभी पार्टियां चुनाव प्रचार और चुनाव सामग्री और इंटरनेट और फेसबुक, यूट्यूब, इन अन्य संसाधनों से अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। उस स्थिति में इस तरह के 18 अकाउंट फर्जी चलना और वो भी भाजपा के नाम पर, चूँकि भाजपा को देश का ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है और उस स्थिति में उस पार्टी के अकाउंट को फर्जी तरीके से खोल करके उसमें अपने पक्ष के सामग्री को परोसना और वो भी जन सुराज का हो या फिर अन्य पार्टियों का हो, उसका पेज चलाना, ये काफ़ी गंभीर है। और इसको लेकर के जिस तरह से भाजपा मुखर है और जिस तरह से एक्शन लिया है, जिस तरह से उसने साइबर सेल में
जा करके साइबर थाने में केस किया है। तो अब देखिए जनसुराज की तरफ से क्या आता है। हालांकि इस मामले में जनसुराज काफ़ी सक्रिय रहता है कि वो तुरंत जवाब देने के लिए सामने आता है, लेकिन अभी तक जनसुराज की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है, प्रशांत किशोर की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है, जबकि भाजपा की तरफ से एक्शन लिया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। तो देखिए, इस बार बिहार में चुनावी साल है और चुनाव से ठीक पहले इस तरह की तमाम तस्वीर देखने को मिल रही है। बीजेपी ने देखिए साफ तौर पर साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवाई है प्रशांत किशोर के खिलाफ। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं।